नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पवन नारा और इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश के हरदा से आ रही है। मध्य प्रदेश में एक पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट में कोहराम मच गया। ब्लास्ट की चपेट में आकर अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है क्योंकि अभी भी कई लोग मलबे में दबे होने की आशंका है। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि कई मिनट तक लगातार धमाके होते रहे। फैक्ट्री में लगातार पटाखे फटते रहे, लोग दहशत में इधर उधर भागने लगे। अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक करीब 50 घर इस ब्लास्ट की चपेट में आए हैं, जबकि प्रशासन ने करीब 100 घरों को खाली करवाया है। धमाके की खबर मिलते ही एमपी के सीएम ने कैबिनेट की बैठक की और बैठक के बीच में से ही अपने मंत्री राव उदय प्रताप सिंह को हेलीकॉप्टर से घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया। एक के बाद एक पटाखे फटते हुए आग का गुब्बार यहां स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है और एक स्थान पर तो पटाखे इतने ज्यादा फटने लगते हैं कि वीडियो रिकॉर्ड करने वाला भी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये हरदा से तस्वीरें हैं। हरदा में एक पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है और उसके बाद पटाखों में ऐसी आग लगी जिसकी वजह से 50 घर इस आग की चपेट में आ गए। 100 से ज्यादा घरों को खाली करवाया गया है। हरदा के ब्लास्ट ने पूरे देश को चौंका दिया है। ब्लास्ट की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। पूरा इलाका धमाके से कांप गया और आसमान में उड़ता आग का गुब्बार इस बात की गवाही दे रहा है। आग ने यहां विकराल रूप धारण कर लिया। इतना बड़ा गुब्बार मानो कोई बड़ा विस्फोट हुआ हो और दिन में इस वक्त जब रोशनी ज्यादा थी तब ये आग का गुब्बार कई किलोमीटर दूर तक देखा गया। तो आप समझ सकते हैं रोशनी, धमाका, ताप और आवाज कितनी ज्यादा होगी। ये गुब्बार ऐसा नजर आ रहा है मानो कोई मिलिट्री ग्रेड विस्फोटक हो। इस तरह के गुब्बार नजर आ रहे हैं और इसके पीछे की वजह है कि पटाखों की मात्रा बहुत ज्यादा थी और जब एक के बाद एक सभी पटाखे आग पकड़ गए उस वक्त ये बड़ा गुब्बार बनता हुआ दिखाई दिया। ये फैक्ट्री रिहायशी इलाके में चल रही थी। ब्लास्ट होते ही यहां अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान को बचाकर भागते हुए नजर आए। जहां से वीडियो रिकॉर्ड किया गया है वो ब्लास्ट साइट से काफी दूर नजर आ रहा है। बावजूद इसके आवाज इतनी ज्यादा थी, कंपन इतना ज्यादा था कि लोग अपनी छतों पर आ गए और पूरे हादसे को अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड करते हुए दिखाई दिए। आग लगने का जो इलाका है हरदा में वो रिहायशी इलाका है। 50 घरों को इस आग ने चपेट में ले लिया है और 100 से ज्यादा घरों को खाली करवाया गया है। एक बहुत बड़ा आग का गुब्बार, धुएं का गुब्बार कई किलोमीटर दूर से घटनास्थल पर देखा जा सकता है। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं मौजूदा स्थिति क्या है और क्या राहत और बचाव कार्य अभी तक शुरू हो पाए? माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश जारी किए हैं, निर्देश दिए हैं। सभी उपचार का पूरा प्रबंध कर दिया गया है। जो भी बेहतर से बेहतर उपचार हो सकता है वो भोपाल से, इंदौर से, भोपाल एम्स से, जहां जहां से भी हो सकता है वो सारी व्यवस्थाएं करी है। वरिष्ठ अधिकारियों की टीम भी वहां पर मौके पे, प्रशासन के हमारे सब अधिकारी पहुंच गए हैं। हमारे मंत्रीगण हैं वहां पे, उदय प्रताप सिंह जी,
और भी सारे जिम्मेदार लोग वहां पर पहुंचे हैं और जो बेहतर हो सकता है वो कर रहे हैं अभी। सर, आधिकारिक जानकारी क्या सामने निकल कर आई है? इस फैक्ट्री में कितने लोग काम करते थे और कितने घरों को इसने अपने अभी मुझे लगता है कि अद्यतन स्थिति अभी लगभग अभी ये मालूम पड़ा है कि अभी 7 लोगों की कुछ डेथ के बारे में है, 60 लोग अभी घायल हैं। पर अभी मुझे लगता है कि अभी ये सब सारा वहाँ पर चल रहा है अभी, तो पूरी तरह से जानकारी आएगी। लेकिन अभी जो भी वहाँ पर इंतजाम करना चाहिए वो पुख्ता सरकार की ओर से पूरा इंतजाम हो रहा है। एम्बुलेंस वगैरह सारी गई है, साधन सारे लग गए हैं। तो हमारा सबसे पहली प्राथमिकता चिंता यह है कि जो लोग वहाँ पर कैजुअलिटी भी हुई है, घायल हैं, उनका सबका उपचार करना सबसे पहली प्राथमिकता यही है। सर, उपचार के लिए कौन सा एक सेंटर बनाया गया है? कहाँ वो सुविधा उपलब्ध है जहां अभी अलग अलग जगह अलर्ट कर दी गए हैं। इंदौर में भी कर दी गई है व्यवस्था, भोपाल एम्स से भी व्यवस्था की गई है और भी आसपास के सारे जितने भी उपचार के हैं साधन वो सब लगा दिए गए हैं। सभी साधन लगा दिए गए हैं। आप कह रहे हो 7 लोगों की मौत की खबर आ रही है, घायल का आंकड़ा कितना है सर? अभी मुझे लगता है कि अभी ये सब वहां पर अभी सारी टीम वहां पर लगी हुई है। अभी जानकारी आ रही है पूरी तरह से। अभी चिंता पूरी तरह से गंभीरता से वहां पर ली जा रही है पूरी तरह से। ये इलाका, आप तो इसको बेहतर जानते हैं, हमसे बेहतर जानते हैं, किस तरह का इलाका है ये? सिटी से कितनी दूर है? अस्पताल नजदीकी कितनी दूर होगा यहां से? मुझे लगता है कि आसपास में भी है, जो इंतजाम आसपास में हो सकते हैं वहां से हो रहे हैं। बाकी सारी व्यवस्थाएं पूरे जहां से भी बेहतर व्यवस्था हो सकती है वो पूरा इंतजाम तुरंत कर दिया गया है। जी जगदीश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो डिप्टी सीएम बता रहे हैं कि इंतजाम कर दिया गया है, मोबिलाइज किया गया है भोपाल एम्स से डॉक्टर्स को, इसके अलावा बाकी अलग अलग इलाकों से डॉक्टर्स को बुलाया गया है और सरकार की पहली प्राथमिकता घायलों का इलाज करवाने की है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये एरियल शॉट्स हैं जब हवाई सर्वेक्षण इस घटनास्थल का किया गया, तो आप समझ सकते हैं कि किस इलाके में ये घटना हुई है, आसपास कितने घर हैं, किस तरीके से आग लगी थी और अब धुएं की स्थिति क्या है। आपको बता दें कि एक कैबिनेट मंत्री को मौका वारदात पर भेजा गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आपको दिखाई दे रही होंगी आग पर काबू पाने की कोशिशों में, और यहां जिस तरीके का धुआं हमने पहले देखा था उसके मुकाबले धुआं काफी कम है। तो यह उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही पूरे तरीके से इस आग पर काबू पा लिया जाएगा। अब देखिए इस ब्लास्ट ने कितना कहर ढाया। फैक्ट्री के आसपास शायद ही कोई घर सही सलामत बचा है, सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया। देखिए ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि इस ब्लास्ट की इंटेंसिटी क्या थी। और ये सिर्फ एक ब्लास्ट नहीं था, क्योंकि पटाखों के गोदाम में आग लगी थी, एक के बाद एक धमाके होते गए। जली हुई बाइक आप देख पा रहे हैं, यहां ऊपर शेड था, उसका टिन टूटकर नीचे गिर गया है और यहां दीवारें तक भी टूटी नजर आ रही हैं। तो ये इंटेंसिटी है। यहां जो टेम्पररी स्ट्रक्चर था वो सब टूट गया है। पीछे एक मकान हम देख पा रहे हैं जो ठीक है। इसके अलावा अब जरा ये 6 तस्वीरें देखिए जो इस पूरी स्थिति को बताने के लिए काफी है। जोरदार धमाका होता है और उसके बाद एक के बाद एक लगातार ब्लास्ट होते रहते हैं। आसमान में धुएं और आग का गुब्बार दिखाई दिया गया। रिहायशी इलाके में फैक्ट्री थी और कई किलोमीटर दूर तक इस ब्लास्ट की आवाज सुनाई दी। लोगों ने दूर तक इस आग को देखा। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, उनका इलाज जारी है। और एक्शन में सीएम है, उन्होंने अपने कैबिनेट मंत्री को हेलीकॉप्टर से हरदा भेजा है और अब कोशिश ये है कि जल्द से जल्द घायलों को राहत बचाव कार्य शुरू किया जा सके। ये देखिए, ये बेहद करीब से ली गया वीडियो जिसमें धुएं का गुब्बार दे सकते हैं। ये धुएं का गुब्बार ये बताने के लिए काफ़ी है कि कितनी बड़ी मात्रा में वहाँ विस्फोटक पदार्थ थे। न सिर्फ बने हुए पटाखे बल्कि कच्चे विस्फोटक पदार्थ जिनका इस्तेमाल पटाखों में होना था वो भी इस आग की चपेट में आया और जिसकी वजह से कई किलोमीटर दूर से ये गुब्बार दिखाई दिया। हमारे सहयोगी अनुराग अमिताभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, आपको बता दें कि ये मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में आग लगी है जिसमें अभी तक 7 लोगों की मौत
और 60 से ज्यादा लोगों के घायल होने की पुष्टि हो चुकी है। और ये वीडियो देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कितना भयावह था। हरदा ब्लास्ट के बाद मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव पूरी तरह से मुस्तैद हैं। पल पल के राहत और बचाव की जानकारी ले रहे हैं। मोहन यादव ने बताया कि अभी तक 50 से ज्यादा एम्बुलेंस को घटनास्थल की रवाना कर दिया गया है। 400 से ज्यादा पुलिस वालों को मौके पर भेजा गया है। इंदौर के अलावा होशंगाबाद में डॉक्टरों को तैनात किया गया है। सीएम मोहन यादव ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है, जबकि घायलों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। विस्फोट हुआ है। इस विस्फोट में अभी तक मेरी जानकारी में लाया गया है कि लगभग 6 लोगों की मृत्यु हुई है और 50 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। इस घटना की जानकारी आते ही हमने तुरंत अपने प्रशासन को एक्टिव करते हुए जो हो सकता है वो सब करने के लिए लगभग 50 से ज़्यादा एम्बुलेंस हमने रवाना कर दी है। इसमें घायलों को तुरंत नज़दीक के हॉस्पिटल में इसकी सुविधाएं मिले, बर्न यूनिट चालू हो जाए, इसलिए इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद सभी दूरबर्न यूनिट और डॉक्टरों की टीम तैनात कर दी। साथ ही साथ एक हेलीकॉप्टर से मेरे अपने कैबिनेट में जानकारी आने से मंत्री राव प्रताप सिंह, ACS अजीत केसरी, DG होम को इस स्पॉट पर रवाना किया। 400 से ज़्यादा पुलिस बल भेजा है और भारत सरकार को भी अवगत कराया, जिसके माध्यम से वो तुरंत उनके वहाँ से मदद मिले। और हम इस पूरी प्रयास में है कि हर हालत में किसी भी तरह सबसे पहले आग पे काबू पाया जा सके। जो भी घायल हैं उनको यथायोग्य मदद मिले। हमने घोषणा की है कि जो भी घायल होगा उसका इलाज पूरा मुफ्त किया जाएगा। जिनके घर में ये घटना घटी है या जिनकी मृत्यु हुई है उनको परिवार को लगभग 4 लाख रुपए प्रति परिवार उसमें देने की हमने घोषणा की है। साथ ही साथ कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो घायल हैं उनको पूरा यथायोग्य सब प्रकार का इलाज कराया जा सके। बाबा महाकाल सबके कृपा करेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। यद्यपि घटना बहुत भीषण है और हम प्रयास करेंगे किसी हालत में घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। और इसी में इस घटना के जांच के आदेश भी मैंने दिए हैं। होम सेक्रेटरी इसकी जांच करके पूरी रिपोर्ट मेरे को देने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि जल्दी जल्दी आग पे काबू पाया जाएगा। हम सब हिम्मत रखें, सरकार पूरी सजग है, पूरी मुस्तैदी से घटना के बाद इस पे जो प्रबंधन हो सकता है वो सब प्रबंधन में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भीषण दुर्घटना है और इसके लिए हम जांच भी करेंगे, लेकिन पहली प्राथमिकता घायलों का इलाज है और आग पर काबू पाना। मौके पर राहत और बचाव का जायजा लेने पहुंचे MP के मंत्री का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते। लोगों ने स्थानीय कलेक्टर से बात की है। यहाँ दुर्घटना में जब 4-5 लोगों को होशंगाबाद रेफ़र किया है, कुछ को भोपाल रेफ़र किया है और जो स्थानीय हॉस्पिटल में हैं उनका इलाज चल रहा है। हम लोग वहीं पर देखने जा रहे हैं। अभी तक कितनी कैजुअल्टी हुई है? 6 लोगों का अभी तक अधिकृत रूप से बताया है कि 6 लोग की जान गई है और लगातार मलबा हटाने का और मौके पर जो हमारी SDRF की टीम है, SDRF के ADG भी हमारे साथ यहाँ पर आए हैं। उनकी देखरेख में जो यहाँ पर काम चल रहा है, मुझे लगता है कि शीघ्र हम निर्णय पर पहुँच पाएंगे कि दुर्घटना में जो एक्चुअल क्या नुकसान हुआ है। कितने लोगों के होने की? अभी लगभग 60 लोग इसमें आहत हुए, कुछ घायल हैं, कुछ गंभीर घायल हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार संपर्क में हैं और एक बार सारी चीज़ों की बात होने के बाद हम इसको बेहतर बताने की स्थिति में होंगे। सारी स्थितियों का आकलन करने के बाद बेहतर बताने की स्थिति में होंगे। हमारे सहयोगी अनुराग अमिताभ सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, इस घटना के आधिकारिक पता चल गया है कि 6 मौत हुई हैं, 50 घायल हैं। ग्राउंड पर फिलहाल स्थिति क्या है और क्या आग पर काबू पा लिया गया है? निश्चित तौर पर घटना बेहद दर्दनाक थी। आग पर काबू पाने की कोशिश भी की जा रही है। दरअसल ये बैरागढ़ गांव जो हरदा के पास में ही है, उसी के पास जो जगह थी, यहाँ पर फैक्ट्री थी और इस फैक्ट्री के आसपास के घरों में भी बताया जा रहा है पटाखा फैक्ट्री का जो बारूद था वो रखा हुआ था। कभी जब ये विस्फोट हुआ तो आसपास के तकरीबन 50 से 60 घरों में भी आग लग गई, जिसके कारण कैजुअलिटीज जो है वो बताई जा रही है ज्यादा है। 100 से ज्यादा लोग अब मालूम चल रहा है कि घायल हो चुके हैं। आसपास के 100 से ज्यादा घर भी खाली करवाए जा चुके हैं, क्योंकि माना जा सकता है कि अवैध रूप से जो बारूद है वो पटाखे के लिए जो इस्तेमाल होता है वो आसपास के घरों में रखा गया था। इसीलिए आसपास के घरों में
बेहद तीव्रता के साथ आग लगी। सबसे पहला मकसद यही था कि इस आग को बुझाया जा सके। यही वजह है कि प्रशासन जब खबर पहुंची तो चूंकि आसपास के इलाके में दहशत का माहौल हो गया। 20 किलोमीटर तक इस धमाके की आवाज सुनी गई। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ब्लास्ट की तीव्रता कितनी थी। आसपास अगर देखें तो 500 मीटर तक जो तस्वीरें सामने निकल के आ रही है, 500 मीटर दूर तक जो मलबा है वो गिरा, जिसके चलते लोगों की गाड़ियां, लोग छोड़कर भागे, गाड़ियां भी डैमेज हुई। तो सबसे पहले प्रशासन की जो जिम्मेदारी बन रही है कि किस तरीके से वो जो आग को काबू पाया जा सके, जो कुछ हद तक काबू पाया भी जा सका। इसके साथ साथ जो घायल जो हुए हैं उनको भी उचित जो उपचार की व्यवस्था दी जा सके। आपको बता दूं 20 से ज्यादा जिलों से अब तक एम्बुलेंसेस बुलवा ली गई हैं। 117 से ज्यादा एम्बुलेंसेस पहुंच गई हैं। भोपाल, इंदौर और होशंगाबाद के जो जिला अस्पताल हैं और मेडिकल कॉलेजेस हैं, इनको मुस्तैद कर दिया गया। अलर्ट पर है। बर्न यूनिट जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट पर है कि जैसे ही ये घायल पहुंचे उनका समुचित इलाज किया जा सके। और तमाम जिन जिलों से, मैं आपको बता दूं, जिन जिलों से एम्बुलेंसेस आ रही हैं उन तमाम जिलों के रास्तों को ग्रीन कॉरिडोर बना दिया गया है। पुलिस जगह जगह तैनात है ताकि जो एम्बुलेंसेस आ रही हैं घायलों को बचाने के लिए और उनके समुचित इलाज की व्यवस्था के लिए, उनको कोई दिक्कत ना हो। बड़ी घटना है। इस तरीके की घटना बताती है कि बीच शहर के अंदर जो लगातार बात चलती आ रही है कि जो पटाखे फैक्ट्रीज जो है वो किस तरीके से नियमों का उल्लंघन करती है। हालांकि ये जांच का विषय। अनुराग, एक सवाल ये है कि हरदा से नियरेस्ट बर्न यूनिट कितनी दूर है और अगर रेफर किया जाए वहां पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? देखिए, बर्न यूनिट पहले तो सबसे पहले तो जैसे ही ये घटना तकरीबन 10:30 से 11 बजे की है, जैसे ही हुई तो अस्पताल में पहुंचाया गया हरदा। वहां 70 किलोमीटर दूर तकरीबन होशंगाबाद जो है, होशंगाबाद जो जिला है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस पूरी जानकारी के लिए। पटाखा फैक्ट्री में धमाके के बाद मंजर कितना खौफनाक था, सुनिए मौके पर मौजूद चश्मदीदों ने क्या देखा, क्या बताया। गुजरात से आ रहा था बाइक से, ये धमाका हुआ, गाड़ी दहलने लगी, जमीन दहलने लगी। नदी में जैसी नहर कैसी चलती है, लहर वैसे जमीन हिल रही थी, तो गाड़ी सहित में गिर गया था। गाड़ी छोड़ के मैं रिटर्न पटरी तरफ भागा, तो भागने में 2-3 जगह गिरने में पत्थर उछल के लगे मुझे। कहाँ तक पत्थर उछले? कम से कम 1 किलोमीटर दूर तक जमीन पत्थर उछले। आधा किलोमीटर दूरी पे। तो आप कैसे घायल हुए? तो हम धमाका हुआ, घर से निकला हम तो एकदम से इंगल आया हुड़का, तो हमारा पैर में, हम भागते जा रहे और हमारे पीछे इंगल लगा, इससे घायल हुआ। कितने बजे की घटना है? ये होगी 10 बजे की। सर पता नहीं, वो तो एकदम से हमने आवाज़ सुनी, धमाका सुना, उसके बाद में वहीं था, वहीं से निकला, थोड़ी देर तो वहीं बैठ गया, वहाँ से फिर निकला और फिर गया, वक्त निकल गया बाहर। घायल कैसे हुए? पाइप लगा हुआ था, उड़ के आया ना पाइप, यहाँ लगा, फ्रैक्चर ही हो गया, फिर एक पाँव से भागा। कितनी दूर पाइप उड़ के आया?